वर्सेटाइल एक्ट्रेस शबाना आजमी आज 73 साल की हो गई हैं। आपको बता दें, सन 1974 में फिल्म अंकुर से बॉलीवुड डेब्यू करने वाली शबाना आजमी के बर्थडे पर हम आज आपको उनकी लाइफ से जुड़े कुछ दिलचस्प किस्से सुनाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 टुडे। मैं आपके साथ निकिता शर्मा। वर्सेटाइल एक्ट्रेस शबाना आजमी आज 73 साल की हो गई हैं। सन 1974 में फिल्म अंकुर से बॉलीवुड डेब्यू करने वाली शबाना आजमी ने अर्थ, थोड़ी सी बेवफाई, नमकीन फायर, मकड़ी जैसी कई यादगार फिल्में की हैं। 160 फिल्मों का हिस्सा रही शबाना को साल 2012 में पद्म भूषण से नवाजा गया था। शबाना चंचल स्वभाव की रही हैं। एक बार अपनी मां के डांटने पर सुसाइड करने के लिए वो रेलवे ट्रैक तक पहुंच गई थी। ट्रैक पर एक चौकीदार ने उन्हें रोक लिया। एक समय ऐसा भी आया जब उन्होंने परिवार की मदद के लिए पेट्रोल पंप पर कॉफी बेची। महान शायर कैफी आजमी और नामी थिएटर एक्ट्रेस शौकत आजमी की बेटी शबाना का भी झुकाव एक्टिंग और साहित्य दोनों में रहा। हालांकि उन्होंने मां की विरासत को आगे बढ़ाया और फिल्मों में आ गई। आपको बता दें, शबाना का बचपन तंगी देखते हुए बीता। 18 सितंबर 1950 को हैदराबाद में शायर कैफी आजमी और नामी थिएटर आर्टिस्ट शौकत आजमी के घर शबाना का जन्म हुआ था। जन्म के कुछ समय बाद कैफी आजमी परिवार के साथ मुंबई शिफ्ट हो गए। वे कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य थे। कैफी आजमी अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस रहते थे। शायरी और पार्टी के काम में पूरा वक्त बिता देते थे। परिवार 8 कमरों के घर में एक कमरे में रहता था। बाकी 7 कमरों में अलग अलग फैमिली रहती थी। कमाई का कोई बड़ा जरिया नहीं था। लेखनी से जो भी पैसा वो कमाते वो सारा पार्टी के वेलफेयर फंड में जमा कर देते थे। इसके बदले पार्टी उन्हें सिर्फ 40 रुपए ही दिया करती थी। इन पैसों से परिवार चलाना मुश्किल होता था, लेकिन इसके बावजूद वो पूरे परिवार का ध्यान भी रखते थे। आपको बता दें, शबाना आजमी को एक बार पैसे के लिए झूठ बोलने पर मां से डांट पड़ी थी। एक बार घर पर मां शौकत आजमी के परिवार वाले आ रहे थे। घर पर सिर्फ चावल ही थे, दाल तक खरीदने के पैसे नहीं हुआ करते थे उनके पास। ये हालत देखकर नन्ही शबाना को अच्छा नहीं लगा। जब उन्हें कुछ समझ नहीं आया तो वो बगल में रहने वाले सरदार जाफरी के घर चली गई। उन्होंने सरदार जाफरी की बहन से कहा, मुझे 8 आने की जरूरत है, अम्मी ने मांगे हैं। जरूरत देख उन्होंने शबाना आजमी को 8 आने दे दिए। पैसे लेकर शबाना अम्मी के पास गई। अम्मी ने सवाल किया, तुम्हें ये पैसे कहाँ से मिले? शबाना ने कहा, सड़क पर गिरे थे तो मैंने वहां से उठा लिए। अम्मी ने जवाब दिया, सड़क पर गिरे पैसे नहीं उठाने चाहिए, इन्हें वहीं छोड़ देना चाहिए। वहीं शबाना ने कहा, वहां पर कोई दिखा ही नहीं, इसलिए मैंने वहां से पैसे उठा लिए थे। इतना कहकर वो खेलने चली गई। कुछ समय बाद सरदार जाफरी की बहन आई और उन्होंने शौकत आजमी से पूछा कि पैसे उन्हें मिल गए क्या? शौकत आजमी को समझ आ गया कि शबाना ने झूठ बोला है उनसे। वो बहुत गुस्सा हुई। शबाना को बहुत डांट लगाई और उनको ये सीख दी कि वो जो भी काम करें वो उन्हें बता कर करें। मां की डांट पर सुसाइड करने के लिए शबाना आजमी रेलवे ट्रैक पर चली गई थी। वहीं अब शौकत आजमी की ऑटोबायोग्राफी कैफी एंड आई मेमोयर के मुताबिक एक बार किसी बात पर शबाना से नाराज मां ने गुस्से में उन्हें घर से निकल जाने के लिए कह दिया। शबाना बहुत ज्यादा दुखी हुई। फिर उन्होंने ग्रांट रोड के रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के आगे आने की कोशिश की थी। किस्मत से उनके स्कूल का चौकीदार वहीं मौजूद था। शबाना को देख चौकीदार चिल्लाने लगा, बोलने लगा, बेबी बेबी क्या कर रही हो आप? कहते हुए उसने शबाना को खींच लिया। वहीं पेरेंट्स से कभी एक्ट्रेस पैसे नहीं मांगती थी। मां उन्हें जुहू से सांता क्रूज स्टेशन तक बस के लिए 30 पैसे रोज देती थी। अगर उन्हें कभी कोई स्नैक चाहिए होते थे तो वह 5 पैसे बचाने के लिए जुहू चौपाटी पर ही उतर जाया करती थी, मगर कभी पेरेंट्स से एक्स्ट्रा पैसे नहीं मांगा करती थी। परिवार की मदद के लिए कॉफी बेची। सीनियर कैम्ब्रिज में फर्स्ट डिवीजन पास होने के बाद कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले शबाना ने 3 महीने पेट्रोल पंप पर कॉफी बेची थी। इससे उन्हें 30 रुपए रोज मिलते थे।
इस बारे में उन्होंने कभी अपने पेरेंट्स को नहीं बताया। एक दिन शबाना ने कमाए हुए सारे पैसे माँ को दे दिए, तब माँ को इसका पता चला। साल 1974 में फिल्मों में आई माँ शौकत आजमी पृथ्वी थिएटर के साथ जगह जगह टूर पर जाया करती थी। साथ में वो शबाना को भी ले जाया करती थी। शो के दौरान क्राउड में शबाना को भी कास्ट कर लिया जाता था। यहीं से उनका रुझान एक्टिंग की तरफ हुआ। साल 1973 में शबाना ने फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया मतलब कि FTII से ग्रेजुएशन किया। फिर उन्होंने श्याम बेंगल की डायरेक्टोरियल फिल्म अंकुर साल 1974 से बॉलीवुड में कदम रखा था। आपको बता दें, अर्थ, निशान, जुनून, शतरंज के खिलाड़ी, थोड़ी सी बेवफाई, नमकीन, फायर, मकड़ी जैसी फिल्मों में जबरदस्त एक्टिंग की। आपको बता दें, शबाना आजमी की खबर रिलेशनशिप को लेकर शेखर कपूर के साथ भी जुड़ी थी। शबाना आजमी ने फिल्म कैंपेनियन को दिए इंटरव्यू में यह बात कबूल की थी कि वे कई साल बैंटिंग क्वीन जैसी फिल्मों के डायरेक्टर शेखर कपूर के साथ रिलेशनशिप में रही हैं। उनका ब्रेकअप भी आपसी सहमति से हुआ था। शबाना ने यह भी कहा था कि जब उनका ब्रेकअप हो गया तब भी उन्होंने शेखर के साथ एक फिल्म की जिसके डायरेक्टर शेखर थे और उनकी पत्नी मेघा उन्हें असिस्ट किया करती थी। फिर शबाना का क्रश शशि कपूर पर भी था। साल 2004 में एक इंटरव्यू के दौरान शबाना ने यह माना था कि उन्हें शशि कपूर पर भी क्रश था। शबाना ने यह कहा था कि शशि और उनकी पत्नी जेनिफर हमारे फैमिली फ्रेंड थे। पृथ्वीराज कपूर मेरे पेरेंट्स के पड़ोस में रहते थे और हर रविवार जब शशि कपूर पापा से मिलने आते तो मैं उनके साइन के लिए एक फोटो खरीद लेती थी। जब मैं फकीरा 1976 के लिए उनके साथ सिलेक्ट हुई तो घबराई हुई थी। वे बहुत बड़े हीरो थे। शशि और जेनिफर ने मुझे खूबसूरत बनाया। शादी से पहले कई बार ब्रेकअप की कोशिश भी की। साल 2004 में एक इंटरव्यू के दौरान शबाना ने कहा था, जावेद अक्सर अब्बा के साथ पोएट्री लेकर आते थे और सलाह देते थे। जब मैंने उन्हें जाना तो वे कुछ मजाकिया, अच्छे जानकार और कई मायनों में अब्बा के जैसे लगे। यही वजह थी कि मैं उनके प्रति अट्रैक्ट हुई। जावेद पहले से मैरिड थे, इसलिए हमने कई बार ब्रेकअप की कोशिश भी की। बाद में उन्होंने अब पहली पत्नी से तलाक ले लिया और 9 दिसंबर को हमारी शादी हो गई। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। देखते रहिए मेरे साथ न्यूज़ 1 टुडे।